हरि ओम बेटा। देखिए, आपका प्रश्न है कि ये दुरैया चबाना, पिन्नी खाना क्या गलत है? ये दुरकैया चबाना, पिन्नी खाना क्या गलत बात है? क्यों गलत है? उसमें क्या खिलाया जाता है? कोई उसमें कंकड़ पत्थर तो खिलाए नहीं जाते हैं। तुम अपने घर में जो मुझमें चावल खिलाया जाता, चावल नहीं खाते हो? रोज़ चावल पीस के पेड़ा के ऊपर रखा जाता है, तो क्या तुम अपने घर में चावल नहीं खाते हो? साधारण बन करके खाओ। अगर उसमें जो कोई तुम भावना रखते हो कि हम खा रहे हैं, तो हम खिलाना पड़ेगा। ये देवता का है, देवता का हमें रिटर्न देना पड़ेगा, तो ये तुम समझो। क्योंकि तुम तो सब लोग तो बहुत जल्दी मानता मान लेते हैं ना। क्योंकि सकामता भरी पड़ी है, कूट के भरी हुई ना। खाने लगेंगे, कहेंगे भाई क्यों खिलाया, उससे भी पूछेंगे। कहानी है, पूछताछ जरूर करोगे, कहीं भाई हमारा ये काम ना पूरा हुआ तो हम खिला रहे हैं सबको। क्योंकि दुनिया पागल नहीं, तुमको बुला कैसे खिला देगी? क्या ज़रूरत पड़ी तुम्हें? क्यों खिलाएगा? कोई नहीं खिलाने आएगा तुमको। इसलिए जो है, अब खाने जाओगे तो तुम सुनोगे ना कि इसका ये काम पूरा होता, तुम भी कहोगे हमारा काम पूरा होगा तो हम भी खिलाएंगे। अगला वाला तुम्हारे यहाँ खाने आएगा, वो भी कहेगा हमारा ये काम पूरा हुआ, उसके वजह से काम पूरा हुआ। एक बार जो है जाकर खाने जाना, चबाने जाना है, और चबा करके कह के आना हम प्रधानमंत्री बन जाएं, ज़िंदगी भर चबाते रहना। बनोगे प्रधानमंत्री? जो तुम्हारी भाग्य में होगा वो तभी तो मिलेगा तुमको, तभी तो बन पाओगे, ऐसे थोड़ी बन पाओगे। ऐसे जो है जो डिमांड रख करके, चना वही घर में खाते हो, रोज़ खा लेते हो, चना भुनाते हो, तुम्हारे घर में चना लिया रखा था, खाते हो कि नहीं खाते हो? उससे कोई इच्छाएं अपेक्षाएं नहीं रहती हैं। लेकिन कोई बुला ले तुमको तो इच्छा अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं उसमें। ये इच्छा अपेक्षा ना करके कोई तुम्हारे घर में तो कोई वो भी तो लिया चना भून करके लाता है, वो तुमको घर में दे करके जाता है, दुकान पर लेके जाता है, वो भी तो तुमको खिला रहा है। उससे कुछ डिमांड रखते हो? वो पैसा दे रहा है, जो जिसके पैसे से मालिक तुम्हारा पति पैसा दे रहा है, उससे उसी के पैसे से लाते हो, उससे कोई डिमांड करते हो? वो कह दे तुमसे, डिमांड करे कि हम तुमको खिला रहे हैं, हमको कुछ चाहिए, तब क्या होगा? ऐसे जो है ये डिमांड जो होती है ये गलत होती है। जो अंदर जो भावनाएं, इच्छाएं पड़ी हुई, ये गलत होती है। काम कोई नहीं गलत होता है, सब सही होता है। इच्छा भावनाएं जो होती हैं वो गलत होती हैं। तो इच्छा भावनाओं को अपनी मिटाना है हमको। जिस दिन इच्छा भावना तुम्हारी मिट जाएगी, उस दिन तुम कहीं भी कुछ भी खाओ जा करके। ये भगवान ही खिला रहा, ऐसा भाव क्यों नहीं रखते हो? भगवान की ये लैया भी भगवान का है, चना भी भगवान का है, ऐसा कहोगे? खिलाने वाला भी भगवान है, खाने वाला भी भगवान है, कहोगे इसे? ऐसा भाव तुम्हारा बनेगा? बताओ। रोज़ खाने जाओ, गुरु ने कहा, हम लोगों से कहते थे, तुम तो कहोगे किसी के वहाँ जाओगे, क्या किसी ने एक प्याली चाय दिया तुमको तो क्या हो, बेचारी बहुत अच्छी है, चाय पिलाया हमको। गुरु ने कहा क्यों कहा? ऐसे क्यों नहीं कहते हो? मेरी प्रारब्ध प्याली चाय, एक प्याली चाय में थी, कुछ खाने को दो अन्य यहाँ मेरे हिस्से का पड़ा हुआ था, कोई किसी को खिलाता नहीं है, भगवान ने मेरा हक हमको दिया है, ऐसा कह पाओगे? ऐसे जो है जो खाने जाओ तो जो खिला रहा भी भगवान है, और जो खा रहा वो भी भगवान ही खा रहा है। हम ना कुछ खाने वाले, ना कुछ देने वाले, ना कोई खाने वाला, ना कोई खिलाने वाला। ऐसा भाव तुम रख लो तो कोई इसमें ऋण नहीं है, कोई खराबी नहीं है। जो कुछ भी है सब भगवान का है। कोई मन में संशय ना लाए तो क्या हुआ? भगवान का समझ करके स्वीकार करो, कोई मन में इच्छा मत आने दो। इच्छा वासनाएं जो होती हैं, वहाँ कितना कहा जाता है, इस पान खा लो, मानता मान लो, कितना विधि विधान से बैठते हो, अभिमानता मानते हो, मन में कहते हो। ये कहोगे हे माँ मुझको भगवान की भक्ति दिला दो, हमारे मन में प्रेम अनुराग बढ़ जाए, कहोगे? राम किशन राम तीरथ जो था, वो जो है उसको कैंसर हो गया था,
उसको कैंसर हुआ तो वो जो है माँ के पास में गया, माँ काली की सेवा करता था, बहुत बड़ा उपासक था माँ काली का। तो जो है कैंसर गले में हुआ। सब लोग कहते थे माँ से जो है इसका दर्द होता है, माँ से कोई दवा और मांग लेना कि माँ मेरा ये दर्द सही करो। तो वो जा कर के काली, इतना सब लोग कहते, चिल्लाता, बाहर रोता, बहुत दर्द होती थी उसको। तो जब माँ के पास में जाए तो कहे माँ हमको भक्ति दे दो। कभी कहा नहीं कि हमको ठीक करो, ये हमको ये कोई डिमांड ही नहीं की उनसे, कोई वादा ही नहीं किया कि हमको ठीक करोगे कि नहीं ठीक करोगे, कुछ नहीं कहा। जैसे माँ के मूर्ति के सामने जाता कहता माँ मुझको भक्ति दे दो, माँ मुझे जो है ज्ञान दे दो। एक ही बात मांगता, कभी जो है दूसरा कुछ चाहता ही नहीं था। भक्ति ज्ञान यही मांगता बस, और कुछ मांगता ही नहीं था। ऐसे गुरु कहते तुम भी अगर जो है मांगना ही है किसी से तो क्या मांगो भगवान से, कि माँ हमारा भी जो है, अगर तुम समझती हो कि ये इस देवी हैं, ये हकीकत में हम उनका प्रसाद भोग लगा रहे हैं, तो कह दो बस यही कहो। तुम्हारी कोई ना कोई इच्छा पड़ी रहती है, कोई हम लोगों को तो कोई बुलाता था तो बाल सर खुजला देते, बस क्या करें बहन, क्योंकि सत्संग का टाइम रहता था। अब सत्संग का टाइम है, जो गुरु कहने, एक बार जो है हमारे पड़ोस में कथा हो रही थी, हम दरबार में गए तो उसने कहा कि यहाँ भी तो भगवान हैं। अब हमारे तो आग लगी हुई थी सत्संग जाने का, गुरु का वचन सुनने के लिए। अब सब कहा कि हम जल्दी केला लेकर के आए थे, हम जल्दी गए, कपड़े पहने हुए थे, केला रख दिया और जो है तुरंत चले गए। अब चले गए तो अब अज्ञान तो रहा ही नहीं, नए थे, हमारे मन में उलझन कि भाई भगवान का तो नाम वो भी था, उसको क्यों नहीं सुना, आया जो सुन लेना चाहिए, लेकिन मन लगा ही नहीं, मन तो वहाँ रखा हुआ था। ये मन जो है जहाँ का पालतू हो जाता है ना, जैसे कुत्ते को डंडा मार के भगाया, लेकिन वफादार कुत्ता बहुत है। ये जो है जो वफादार होगा, डंडा मार के भगाओ, मालिक का डंडा खा करके भी दरवाजे पर आएगा। ऐसे मन भी मेरा बहुत वफादार है, इसको जो रास्ता दिखा देते, जहाँ बता देते हैं, उससे स्वर्ण से कम नहीं है, वो भी वहीं दौड़ के जाएगा, इसको जहाँ रस मिल जाएगा। और कहाँ जाएगा, वहाँ जाने की बड़ा हमारे दिमाग पर उलझन पड़ी। अब हमने क्या किया, जल्दी केला चढ़ा दिया, भाग गए, वैसे टैक्सी पर पहुँचे दरबार। अब मेरे मन में वो चल रहा, मन बड़ी सुने, लेकिन यही कि हम भगवान का नाम छोड़ के चले हैं भगवान का। तो अब रहा नहीं गया, हमने पूछ लिया गुरु भगवान से पूछा कि बताइए हम तो आज गलत करके आए कि सही करके आए, जैसे आप लोग पूछते हो। मैं कहा कि जो है वहाँ बगल में कथा हो रही थी, उन्होंने कहा आज जाना नहीं, आज जो है कथा सुन करके यहाँ मेरे यहाँ कथा सुनना, कथा है बगल में और कथा सुनना। तो हम वहाँ से प्रसाद चढ़ा कर भाग गए, तो क्या गलत किया? गुरु ने कहा क्यों गलत किया? तुम्हारा बच्चा जो है, बहुत अच्छा उदाहरण दे दिया, कहा तुम्हारा बच्चा जो है, तुम्हारा बच्चा अगर मान लो उसका स्कूल दूर है और दूर स्कूल है उसका, और बगल में स्कूल तुम्हारे, एक स्कूल के बगल में तुम रहते हो और उसको जल्द देर हो रही हो, तो उसको ये थोड़ी, वो बच्चा तुम्हारा कहा है कि हम दूर वाले स्कूल में नहीं जाएंगे, पास वाले में बैठ जाएंगे, तो सही करेगा गलत करेगा? वो अपने स्कूल जाएगा कि रास्ते में जो जितने स्कूल मिलता रहेंगे, और जो है ये वो बच्चा तुम्हारा कहते है तो स्कूल ही, टीचर इसमें भी है, पढ़ाई इसमें भी होती है, तो जो है वो अपने स्कूल तक पहुंचेगा ही नहीं, वो कोई ना कोई स्कूल उसको दिखाता रहेगा और उसी में वो बैठ जाएगा। तो जब तक उसका विवेक जागृत नहीं होगा, तो ऐसे तुमको कौन से क्लास में बैठना है, तुम कौन से क्लास में बैठना चाहते हो, कौन से क्लास में बैठे हो। तो इसलिए बताया गया है कि पाप कुछ नहीं, गलत कुछ नहीं है, लेकिन तुमको टाइम है। तो अब हमका लोगों को जो गुरु कहते टाइम ही नहीं है, एक लक्ष्य है, एक ही व्रत है, तुम अपने मन की तुम जानो तुम्हारा लक्ष्य कहाँ पे है, तुम क्या चीज़ चाहते हो, भगवान को चाहते हो, मतलब सत्संग की टाइम है तुम्हारा। कितने लोग हमसे यही कहेंगे नहीं नहीं हमारा वहाँ कोई विचार नहीं, कोई मन नहीं, दीदी हम जा रहे हैं, दीदी जी
हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, कोई कहेगा हम वैष्णो देवी में, जाओ ठीक है। कबीर भी तो कहता था। कबीर हमने कहा तुमको हम ज्ञान गुरु का बताते हैं, तुमको जो है लो तो लो, बैठाओ तो बैठाओ, इसमें तृप्त हो तो न तृप्त हो तो हो जाओ, न तृप्त हो तो जाओ, को तृप्ति ले आओ जा करके। शांति तुमको ज्ञान से नहीं मिले ही, जाओ ले आओ जा करके, चले जाओ। कबीर भी तो कहता था कि जो है वो सबको सत्संग देता था, सत्य बताता था, लेकिन जो है बुद्धि बहुत जल्दी चल जाती है। कहाँ चलो सब लोग तीर्थ करने चलें, कबीर तुम भी चलो, टिकट मंगवा रहे हैं चलो। कबीर ने कहा नहीं, हम जहाँ बैठे हैं भला है। तो सब लोग जो है बाहर गए तीर्थ करने के लिए। तो ने कहा जा तो रहे हो, लेकिन हमारे कुत्ते को भी ले जाओ। तो कहा भैया कुत्ता मेरे साथ में कहाँ जाएगा। तो कहा नहीं नहीं, हमारी तोंबी लिए जाओ, तोंबी, कड़वी, जो कड़वी लौकी होती है ना गोल गोल, उसी तोंबी थी। कहा भैया हमारी तोंबी लिए जाओ यार, जहाँ जहाँ तुम नहाना, जो तीर्थ कराना, तोंबी को भी तीर्थ करा लाना, इसको वही गंगा जल में इसको भी नहला लाना, इसको भी जो है जहाँ जहाँ जाना इसको दर्शन करा के ले आना। तो सब ने कहा कोई बात नहीं, गुरु की बात है। लेकिन गुरु का इशारा कोई समझे बड़ा भाग्यशाली। गुरु का इशारा सबके समझ में नहीं आता, कोई बड़ा भाग्यशाली होता वही समझता है। अब जो है ले करके गए जहाँ जहाँ तीर्थ मंदिर में जाए तो उसको तोंबी का दर्शन कराएं, गुरु की तोंबी है ना, जो है दर्शन कराएं। गंगा में नहाने जाए तो का बोर बोर के धो धो के पोंछ के रखें रोज रोज। जब लौट के आए तो कहा भाई, कबीर ने कहा भाई तीर्थ तो चारों धाम तो आप लोग गए थे, लेकिन सत्संग मेरी तरफ से होना चाहिए, वो ब्रह्म भोज सत्संग, सारी ब्रह्म भोज मेरी तरफ से होना चाहिए। कहा ठीक है, गुरु का हाथ का प्रसाद मिलेगा भाई। सब जो है सबका जो कुछ कबीर के पास में था सूखा रूखा बनवाया और बनवा के सबका भोजन परोसा। और चटनी अपने शिष्य से कह दिया, कोई प्रेमी से कहा ये तोंबी को फोड़ के कूट के चटनी इसकी बना देना। तो उसको जब सब चटनी बना, उसकी तोंबी की चटनी बना दी गई। तो सब भोजन परोसा गया, भोजन सबने खाया और चटनी में हाथ लगाया तो वह नीम जैसी कड़वी गिनगिना उठे। तो कहा गुरुजी चटनी काहे की बनी है, बिल्कुल जहर जैसी कड़वी है, नीम से भी ज़्यादा, नीम की थी ही थी, कहीं नीम से भी ज़्यादा कड़वी है। तो कहा भैया, कबीर ने कहा कि चटनी तो हम बनवाए हैं उसकी जो तोंबी की। कहा गुरु तोंबी तो बड़ी कड़वी होती है। तो कहा अरे कड़वी होती तो क्या हुआ, जो है हमने जो है ना उसको तुम लोग लेके गए थे, गंगा नहलाया, उसको तीर्थ कराया, उसको जो है जगन्नाथपुरी का दर्शन कराया, तो मीठी हो जाना चाहिए। गंगा नहाने से मीठी क्यों नहीं हुई, चटनी खाओ। कहा गुरु वो तो ऊपर ऊपर से तीर्थ करवाते थे, ऊपर से गंगा नहला धोई जाती थी, गंगा बोरी जाती थी, लेकिन भीतर तो करवाहट भरी। कबीर ने कहा हाँ ऐसे तुम लोग भी हो, चाहे जहाँ से तरीके आए हो चारी धाम से, लेकिन करवाहट तुम्हारे अंदर भी भरी पड़ी है। को अभी करवाहट इतनी भरी पड़ी है, अगर किसी को तुम देख लो ऊंचा नीचा पैर पड़ते हुए, किसी का गलत करते हुए इतना बुरा कहोगे, क्योंकि वो अज्ञानी है, जानता नहीं है। सत्य का जानने वाला, जो तुम सत्य को जान गए हो, और जो सत्य को नहीं जान पाता है, भी सत्य को नहीं जाना है, तो वो इस विषय में क्या जान पाएगा। जो सत्य को जानेगा वही तो जान पाएगा इसको। तो गुरु ने कहा कि तुम बाहर से तो तुम भले से ही जो है नहा के आए हो, तीर्थ करके आए, बाहर से तरिया आँखें सेक करके आ गए हो, लेकिन तुम जो है अभी अंदर से तो कड़वे बने हो। अंदर भी तुम्हारा अंदर का जिद्दी दाग छूटा नहीं है, अभी जो अंदर की करवाहट नहीं गई है। ऐसे बाहर से गुरु कहते हैं तो जो है तुम बाहर से कुछ भी करो, क्रिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, खाए जाओ चबाए जाओ कुछ भी करो, लेकिन अंदर में तुम्हारे क्या रहता है, जैसा अंदर का भाव है, जो तुम अपने को मानते हो वही हो। अगर संसारी पुजारी चबाने खाने वाला मानते हो तो फिर वही हो, उसी कैटेगरी के हो। और अगर तुम जानते हो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, ये क्रिया है, अभी तो हमारे लंगर अंदर लोका रीत भरी हुई ना, मना कर नहीं सकते। कहीं भाई देवी देवता का काम कैसे मना करें, तो कोई बात नहीं है, जाओ कोई डिमांड मांग करके ना आओ, वहाँ से कुछ कह कर के ना आओ, कोई मन में जो है विचार ना है कि हमारा भी ये काम पूरा हुआ है। लेकिन कहते हैं
जरा जरा सी छोटी छोटी बातों में तुरंत मन डिगने लगता है, तुरंत फंस जाएगा। इसलिए कहा गया है कि तुम जो है अपने मन को कैसे एकाग्र कर सकते हो। कहीं खाने जाओ, चबाने जाओ, क्या दावत में, ज्ञानी दावत में नहीं जाता है, वो दावत में जाता है तो कहता है ये पंडाल भगवान का लगा हुआ है, भगवान ने हमको इनवाइट किया है, वाह भगवान तुमने आज जो मेरे लिए कितनी सुंदर सुंदर डिश बनाया है, और हम भगवान आप मेरे लिए कैसे डेकोरेशन करके कैसे अच्छा सुंदर से सजा के रखा है मेरे लिए, हैं। गुरु ने कहा पचाने की शक्ति तो हो, तुम्हारी तो बुद्धि बहुत चलेगी। उस 4 शिष्य जा रहे थे और जो है गुरु जा रहा था आगे आगे, तो गुरु को भूख लगी तो गुरु ने अपना कमंडल जो है देखा, मुसलमान के वहाँ वो जो है मांस चपाती बन रहा था, तो कहा बहुत चल नहीं जा रहा था गुरु से, तो अपना कमंडल कहा गुरु बेटा इसमें कुछ हमको खाने को डाल दो। कहा महाराज आपको खाने वाला नहीं है, आपका खाने वाला नहीं है। तो कहा क्यों नहीं है, तुम खा सकते हो, हम नहीं खा सकते हैं। तो उन्होंने तर्क नहीं किया, ले लिया और ले करके चल दिया आगे। अब वो जो साथ वाले थे उनका पेट चुरने लगा, कहा कि अपना तो हम लोग भूखे मरे जा रहे हैं, हम अगर खा लें ये मांस तो हमारी तो बुराई होगी, और जो है गुरु अपना खा रहे हैं। तो गुरु ने दूसरे दिन दिखाया, कहा इनके पेट में चुर रहा। गुरु ने देखा वो कांच खौला के ढाला जा रहा था, बह रहा था नाली में। कहा बेटा कमंडल में डाल दो इसको। कहा क्या करोगे, कहीं खाएंगे पिएंगे। कहा महाराज मर जाओगे, कांच है। तो कहा नहीं, जब उसको पचाने की हमारे अंदर शक्ति है तो इसको भी पचा लेंगे। ऐसे तुम जो खा के आओ तो यही प्रसाद भगवान का समझो तो ठीक है, नहीं तुम्हारे अंदर मांग डिमांड होती है, पचाने की शक्ति नहीं है तो बेकार है तुम अभी हमारा। तब तुम्हारे अंदर जो है पूछो जांचो। इसलिए हरिओम।